हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है हो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, दैट इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड तो हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी ना, तो मैं सोचा चलो आगे बढ़ने से पहले ये वाला टॉपिक भी खत्म कर लेते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और प्लेस की लोकेशन कैसे देखते हैं ये देखा था। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख ले उस चीज को। तो ये जो चीज है ये बेटर समझ में आएगी तब। अच्छा, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। और हम लोकल टाइम जो है किसी भी लोकेशन का कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं हम। अच्छा, तो ये फिगर देख लो आप पहले। तो एक ये लास्ट वाली जो वीडियो है उसमें भी ये फिगर बनी हुई थी, ठीक है। ये फिगर फिर दोबारा से मैंने ड्रॉ किया, सिर्फ इसके अंदर मैंने एक ये ऐड किया है जो कि शो कर रहा है कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, रोटेट करती है, ठीक है, अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट। अब आप सबको ये पता है कि जो अर्थ है वो 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। इसका मतलब क्या है कि 24 आवर्स में, ठीक है, वो 360 डिग्री रोटेट कर लेती है, एक अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। अब लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, ये कितनी है? ये हर डिग्री पे एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब टोटल 360 लाइंस, दैट इज 360 डिग्री। तो अब जो है हम ये समझ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम टाइम, किसी भी प्लेस का ये लोकल टाइम जो है वो कैसे पता करेंगे कि भैया लोकली इस अभी इस लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम हो रहा है। अब ये पता चल, ये अभी मैंने डिस्कस किया कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है हमारी अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन है इसकी। अब 360 डिग्री जो है पूरे 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट कर लेती है। तो इसका क्या मतलब है कि एक घंटे में ये 15 डिग्री रोटेट करती है, 15 डिग्री मूव करती है हमारी अर्थ एक घंटे में। और अगर इसको और सिंपलीफाई करा जाए तो 4 मिनट में 1 डिग्री, मतलब ये जो 360 इमेजिनरी लाइंस है उसमें हर एक जो लाइन है, मतलब दैट इज हर एक डिग्री वो 4 मिनट में कवर हो जाता है। इस तरीके से पूरा 360 डिग्री जो है वो 24 घंटे में कवर हो जाएगा। अब छोटे से एग्जांपल से हम ये चीज समझते हैं। देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक सिंपल सा एग्जांपल है उस चीज के लिए। अब मान लीजिए ये जो है ये 0 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री मतलब प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो कि ग्रीनविच है नियर लंदन, जहां पर जो है हमने ये डिफाइन किया है कि ये यहां से ये गिनना शुरू होते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री है, मतलब ये वो लाइन है जहां से ईस्ट या वेस्ट मूवमेंट जो है वो हम डिफाइन करते हैं। अब मान लीजिए कि ग्रीनविच है, उस पे इस वक्त जो है 12 बज रहे हैं, दैट इज नून हो रहा है अभी यहाँ पर ग्रीनविच में। मद्रास जो है उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 80 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो अब ये समझ लेते हैं हम, अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं, दैट इज नून हो रहा है, तो मद्रास में इस टाइम क्या हो रहा होगा, टाइमिंग क्या होगी इस टाइम पे। तो अब ये आपने देख लिया है ना कि 24 आवर्स में 360 डिग्री, 1 आवर में 15 डिग्री और 4 मिनट्स में 1 डिग्री हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। तो अब जब भी ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो 80 डिग्री ईस्ट जहां पे हमारा मद्रास है, तो वहां पर इस वक्त क्या हो रहा होगा, ये समझने के लिए हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि ये जो 0 डिग्री है दैट इज जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, जब इससे हम ईस्टवर्ड मूव करते हैं, दैट इज ईस्टवर्ड, दैट इज हम यहां से प्राइम मेरिडियन से जब ईस्टवर्ड हम मूव करते हैं तो हमारा टाइम जो है वो ऐड होता है। ऐड, जितना यहाँ पर टाइम हो रहा होगा उसमें उतना हमें एडिशन करना पड़ेगा। अगर हम एडिशन करेंगे तो टाइमिंग्स निकलेगी। उसी तरीके से जब हम इस प्राइम मेरिडियन से वेस्टवर्ड मूव करते हैं, ठीक है, वेस्टवर्ड जब हम मूव करते हैं तो जो है हमें उतना टाइम रिड्यूस करना पड़ता है, सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये जो है एक सिंपल एब्रिविएशन हम बना सकते हैं, दैट इज
EGA मतलब ईस्ट गेन एड, ठीक है, WLS दैट इज वेस्ट लॉस सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब ये समझते हैं हम इसके अंदर। तो अब ये देखिए यहां 12 बज रहे हैं, अभी 80 डिग्री ईस्ट है, अभी जो है 80 डिग्री ईस्ट निकालने के लिए हमारे को ये फॉर्मूला हमें पता है कि 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट कर रही है हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे। तो अब जो है 80 डिग्री ईस्ट में पहुंचने के लिए कितने घंटे लगेंगे हमारे, ये देखिए अब हम सिंपल अगर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो 15 बजे 75, ठीक है, दैट इज 5 आवर्स तो पूरे पूरे हो गए हमारे, ठीक है, 5 आवर्स कंप्लीट हमारे हो गए। चलो थोड़ा सा और मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। ये जो है 80 डिग्री ईस्ट हमें निकालना है, ठीक है, 0 डिग्री पे हमें पता है कि अभी 12 बज रहे हैं। अब 1 घंटे में जो है 15 डिग्री मूव कर रही है हमारी अर्थ। तो अब 15 इंटू में 5 कितना हो गया 75, ठीक है, 75 डिग्री, इसका मतलब 5 घंटे जो है 5 आवर्स, ये तो पूरे पूरे हो गए, ठीक है। अब बचा कितना है 5 डिग्री, 5 डिग्री बचा। अब 5 डिग्री जो है वो निकालने के लिए यहाँ पर जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स, ठीक है। तो 5 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 4 दैट इज 20 मिनट्स, ऑलराइट। तो अब इससे हमारा क्या आ गया आंसर, 5 आवर्स तो कंप्लीट हो गए, ठीक है, और ऊपर से कितना हुआ 20 मिनट। इसका मतलब है कि हमें इस 0 डिग्री में, ठीक है, इस वाले टाइमिंग में जो 12 बजे हैं इसमें 5 आवर्स 20 मिनट्स ऐड करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, ऐड, क्यों, क्योंकि हम ईस्टवर्ड जा रहे हैं, मद्रास जो है 80 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें 5 आवर्स 20 मिनट्स ऐड करते हैं तो टाइम विल बी 5:20 PM, ऑलराइट। तो अब उसी तरीके से इसका हम ये जान लेते हैं, इधर तो हम आ गए ईस्ट में, अगर हम वेस्ट में जाते हैं न्यूयॉर्क में उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा होगा जब 12 बज रहे थे ग्रीनविच में। तो ये है 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे हमारा न्यूयॉर्क, ठीक है। 74 डिग्री वेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम वही सिंपल फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे हम। तो इस बार जो है हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है 74 डिग्री वेस्ट, ठीक है। 74 डिग्री वेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वही 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 15 4 जा कितना हो गया 60, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि 4 आवर्स तो हमारे कंप्लीट निकल आएंगे, ठीक है, 4 आवर्स क्या हो गया कंप्लीट। अब हमारे कितने बचे हैं, दैट इज 14 डिग्री। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स, तो 14 डिग्री कितना हो जाएगा, 14 डिग्री विल बी 14 इंटू में 4, 4 चौके 56, दैट इज 56। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 आवर्स और 56 मिनट्स, कितना 4 आवर्स और 56 मिनट्स। लेकिन अब ये 4 आवर्स 56 मिनट हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइम में से ना माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्यों, हम वेस्ट में जा रहे हैं, क्योंकि जब हम ईस्ट में जाते हैं तो टाइम ऐड करना पड़ता है, जब हम वेस्ट में जाते हैं तो टाइम हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो 12 नून में 4 आवर्स 56 मिनट जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आएगा 7:04 मिनट्स, दैट इज 7:04 AM, ठीक है। तो हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि लोग जब ग्रीनविच में लंच कर रहे होंगे तो मद्रास में लोग डिनर कर रहे होंगे, उसी तरीके से न्यूयॉर्क में लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, ऑलराइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि एक लॉन्गिट्यूड गिवन है, ये तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में हमने लिखा, ठीक है, 80 डिग्री ईस्ट कैलकुलेट करने के लिए आया है, तो बहुत ही सिंपल है कि हमने सीधा डायरेक्ट इस पे ऐड कर दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन वो ऐसे आएंगे कि एक प्लेस है, ठीक है, दैट इज एक्स एक प्लेस है, ठीक है, जिसका लॉन्गिट्यूड जो है वो 50 डिग्री ईस्ट है,
और इस पर जो है 5:20 हो रहे हैं, ठीक है। तो अब एक लोकेशन है y, ठीक है, y लोकेशन है जिसका लैटिट्यूड जो है, सॉरी जिसका लॉन्गिट्यूड जो है वो है 95 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो अब बताओ कि टाइम कितना हो रहा होगा यहां पर, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले जो है यहां पर जैसे 50 डिग्री ईस्ट है, 50 डिग्री ईस्ट पर जो टाइमिंग है 5:20 हो रहा है, तो आपको इससे जो है प्राइम मेरिडियन का टाइम निकालना होगा, ठीक है। पहले प्राइम मेरिडियन का टाइम निकालेंगे कि प्राइम मेरिडियन पे कितना टाइम हो रहा है। प्राइम मेरिडियन पे टाइम निकालने के बाद आपको ये 95 डिग्रीज जो है उसमें ऐड करना होगा, तो आपका आंसर आएगा। तो ये जो है ये सवाल आप सॉल्व करके मेरे को बताएंगे, ठीक है, कि अभी x लोकेशन 50 डिग्री ईस्ट में है, 5:20 दैट इज 5:20 PM हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज 5:20 PM। तो अब ये बताना है कि एक y लोकेशन है जिसका जो लॉन्गिट्यूड है 95 डिग्री ईस्ट है, तो इस पर कितना टाइम हो रहा होगा, ठीक है। क्या करना है, पहले आपको प्राइम मेरिडियन पर टाइम निकालना है, फिर प्राइम मेरिडियन से 95 डिग्री ईस्ट पर जाना है, तब ये कैलकुलेट होगा आपका। ये आपका होमवर्क है और ये आपको करके देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स पे। तो तब तक के लिए सारे जितने भी लेक्चर्स हैं, अभी ये 6 लेक्चर हो गए, ये रिवाइज करके आना, ठीक है। चलो फिर गुड बाय।